ट्रंक पोर्ट के लिए मैं ये दो स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करता हूँ। दो स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए मैं क्रॉस ओवर केबल लूँगा बिकॉज डिफरेंट कम्युनिकेशन है। तो 03 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ 03 से। तो फास्ट फॉरवर्ड टाइम करूँगा तो ये भी मेरी पोर्ट अप हो गई है। ऐसा मतलब है कि ये स्विच जो है ए, इसकी मेरी 3 पोर्ट्स अप है। स्विच बी की भी मेरी 3 पोर्ट्स अप हैं। स्विच ए की दोनों पोर्ट जो VLAN 2 के अंदर आप वो देख सकते हैं। और स्विच 3 की ये स्विच लैपटॉप सी और डी की जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर स्विच बी पे, वो VLAN 3 के अंदर है। अब क्योंकि मैंने ट्रंक बनाई हुई है तो मैं थोड़ा सा ज़रा ना इसको ट्रंक पोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना थोड़ी VLANs को ज़रा ऊपर नीचे करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। ट्रंक पोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इस लैपटॉप को 2 VLAN दूंगा, इसको मैं दूंगा 3, इसको मैं दूंगा 2 और इसको मैं दूंगा 3। अब आपको दिखाता हूँ कि ये कम्युनिकेशन किस तरह चलता है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले मैं इनके ना जल्दी से ज़रा कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इनकी VLANs को चेंज कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सिस्टम कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद VLAN 3 बना लेते हैं। एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस 5.0/2 है, इसको मैं कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ऊपर वाले स्विच की मैंने पोर्ट को VLAN 3 में डाल दिया है। अब मैं दूसरे स्विच के ऊपर आता हूँ जो कि मेरा स्विच नंबर B है, उसकी लैपटॉप C को मैं पोर्ट नंबर VLAN नंबर 2 में डाल दूंगा। स्विच नंबर B है, इसकी पोर्ट अभी जो है वो 01 जो है वो VLAN 2 पे है, VLAN 3 पे है। तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं VLAN 2 बना देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इंटरफेस 5.0/1 है, इसका मैं कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 कर देता हूँ। ये मेरी पोर्ट VLAN 2 के अंदर चली गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डो शो VLAN ब्रीफ कर ले तो आपको पता चलेगा VLAN 2 के अंदर पोर्ट 01 चली गई है। अब ये है कि ये 2 VLAN पे, ये भी 2 VLAN पे, ये 3 पे, ये 3 पे है। अभी बताइए ये इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं इधर से इधर पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, वो फेल हो जाएगा। मैं इधर से इधर पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, वो भी फेल हो जाएगा। उसके बाद मैं इधर से पैकेट इधर भेजना चाह रहा हूँ तो वो भी फेल हो गया। अगर पैकेट यहाँ से यहाँ भेजना चाह रहा हूँ तो वो भी फेल हो गया। अब आता है कॉन्सेप्ट ट्रंक पोर्ट का। जब भी आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे VLAN को एक्सटेंड करना हो तब आप बनाते हैं ट्रंक पोर्ट। अभी आपकी VLAN 2 जो है वो स्विच A पे है और VLAN 2 ही स्विच B पे है। अब लैपटॉप A को लैपटॉप C से कम्युनिकेट अगर करना है तो आपको इस पोर्ट को, ये जो A और B स्विच के दरमियान की पोर्ट है, इसको बनाना पड़ेगा ट्रंक। इस पोर्ट को आपको बनाना पड़ेगा ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ईजी है। जिस तरह स्विच पोर्ट आपने बनाई है उसी तरह ट्रंक होती है। आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रंक पोर्ट किस तरह कॉन्फ़िगर होती है। मैं स्विच A को सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। स्विच A पे मैं ये 2 और 3 ज़रा रिमूव की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि मैं रिमूव ही कर देता हूँ। अभी के लिए जस्ट रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि वो हमें सबसे पहले मैं ट्रंक पोर्ट बनाना चाह रहा हूँ। ये जो दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर रही है ना पोर्ट, एक मिनट में थोड़ी ज़रा इसकी अलाइनमेंट कर लूँ, बेटर है। ये दो पोर्ट है ना, ये है पोर्ट नंबर 3 दोनों की। तो ये मैं दोनों ट्रंक करूँगा ट्रंक के अंदर, और ट्रंक में ज़रा 2 VLANs को पास करूँगा। मैंने आपको उसमें दिखाया था कि ट्रंक पोर्ट हमारी किस लिए यूज़ होती है। ट्रंक पोर्ट हमारी यूज़ होती है ट्रंक पोर्ट किस लिए यूज़ होती है, मल्टीपल VLANs को कैरी करने के लिए। तो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों VLANs को मैं इस पोर्ट में कैरी करूँगा और फिर लैपटॉप A जो है वो ये C से बात कर सकेगा क्योंकि सेम VLAN के अंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना 0 जो है इसको 1.3 से दिया हुआ, और लैपटॉप B और D जो है वो VLAN 3 के अंदर है, तो वो भी कम्युनिकेट आपस में कर सकेंगे। आइए स्विच 1 के मैं सबसे पहले जाता हूँ। इंटरफेस 5.0/3 स्विच पोर्ट मोड। पहले मैं एक्सेस करता था, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ट्रंक। अब उसने कह दिया भाई अच्छा आपने ये बना दिया है ट्रंक 03, पहले से प्रोटोकॉल को डाउन किया और उसके बाद प्रोटोकॉल को अप किया। अब क्या करूँगा, स्विच पोर्ट ट्रंक VLAN, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN। अब यहाँ पे वर्ड है कि ऑल VLAN, जितनी VLANs बनाई हुई हैं वो आपने अलाउ करनी है, कुछ VLANs आपने डिलीट करके बाकी अलाउ करनी है। कोई VLAN आप चाहते हैं इस पर रिलीज ना हो या आप कोई VLAN को रिमूव करना चाहते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं 2
उसके बाद वो कहता है कि भाई और भी कोई है, तो मैं फिर करूँगा 3, सॉरी VLAN ऐड 2, 3 क्यों नहीं ले रहा, 2-3 सॉरी 2-3 आउट VLAN 2 ले ली मैंने। उसके बाद मैंने फिर कर दिया VLAN ऐड 3 कर दिया, तो शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3, ओह सॉरी डू शो VLAN। अब ये किया मैंने ना, ट्रंक मोड बना दिया, डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ कि ये VLAN 03 पोर्ट है, इसके अंदर मैंने 2 VLAN अलाउ कर दी जो कि है स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 2 और 3। वैसे वो मेरे इकट्ठा करना नहीं दे रहा, लेकिन आप हाइफन डाल के ना जितनी भी आप VLAN चाहते हैं वो अलाउ कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, अब स्विच नंबर 03 पे मैंने पोर्ट स्विच नंबर 1 की पोर्ट नंबर 03 पे मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया और उसमें मैंने 2 VLANs पास कर दिए। अब मैं स्विच नंबर B पे आऊँगा और उधर भी मैं यही काम करूँगा, उधर भी मैं जाऊँगा इंटरफेस एग्जिट करूँगा, इंटरफेस फास्ट करना 0/3 पोर्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 2 करूँगा। उसके बाद फिर मैं अलाउड VLAN ऐड 3 कर दूँगा। ऐड डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐड नहीं डालेंगे तो वो पिछली वाली VLAN को ही ओवरराइड कर देगा। तो सिस्को में जब आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़रूरी याद रखना कि आपको ऐड डालना पड़ता है VLAN से पहले, वरना वो आपको वही दिखा देगा डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फास्ट ईथरनेट 0/3, तो इसमें कमांड नहीं चलेगी डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये देख सकते हैं 0/3 भी इस वक्त 2 VLANs के अंदर चलेगी है। अब आइडियली मेरी जो ये 2 लैपटॉप A और ये है, ये मेरी VLAN 2 के अंदर है और ये मेरे लैपटॉप VLAN 3 के अंदर है। अब 2 और 2 को कम्युनिकेट करना चाहिए, 3 और 3 को कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं इधर ही कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये देख रहे हैं आप ऑरेंज वाला, ये हो गया सक्सेसफुल। एक बार सब डिलीट करके दोबारा करता हूँ। लैपटॉप A लैपटॉप C से बात कर रहा है, सक्सेसफुल है। और उसके बाद लैपटॉप B जो है लैपटॉप D से बात कर रहा है, सक्सेसफुल है। उसके बाद लैपटॉप B जो है लैपटॉप C से बात नहीं कर सकेगा, फेल हो जाएगा, बिकॉज वो डिफरेंट VLANs है, ये सेम VLANs है। तो ये होता है मकसद ट्रंक का कि वो आपके VLANs को एक्सटेंड कर देता है 2 डिवाइसेस या उससे भी ज़्यादा डिवाइसेस के साथ, ताकि वो आपस में बात कर सकें। अब इस VLAN में एक तीसरा कॉन्सेप्ट था जो कि है डायनामिक VLANs का, और डायनामिक का पोर्ट का। अब मैं स्विच नंबर B जो है उसको डायनामिक रखता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि इधर वो कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। स्विच नंबर B को लेते हैं हम, उसकी पोर्ट नंबर ले लेते हैं, उसकी पोर्ट है मेरे पास ईथरनेट फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो या डिजायरेबल। ऑटो का मतलब ये है कि आप डायनेमिक नेगोशिएशन पैरामीटर ऑटो पर करना चाहते हैं। ऑटो के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आती, डिजायरेबल के बाद भी आपके पास कोई ऑप्शन आती है, तो मैं इसको ऑटो रखता हूँ। इसको मैंने ऑटो कर दिया। लाइन प्रोटोकॉल एक बार आपको क्या स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट के बाद मैं फिर क्या करूँगा, इधर आप ट्रंक बना सकते हैं, इधर VLAN वो बना सकते हैं, एक्सेस मोड बना सकते हैं। उसके बाद नेटिव कर सकते हैं, अगर नेटिव ट्रंकिंग करनी है कि एक ही आपको वो रखना है या आपको पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए अब हमने मोड तो डायनामिक कर दिया। अब मैं कर दूंगा डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्विच नंबर 3 के ऊपर आप देखते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 2/3 ही है और मोड मैंने ओपन छोड़ दिया है कि वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें 2 VLANs पास है तो वो खुद ब खुद ही कम्युनिकेट करेगा। अब हम यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ कम्युनिकेट कराता हूँ A को C से, सक्सेसफुल है। इसमें कम्युनिकेट कराता हूँ B को D से, वो भी सक्सेसफुल है। अगर मुझे B को C से या A को D से कम्युनिकेट कराना ना, उसके लिए मुझे राउटर लगाना पड़ेगा। जो डिफरेंट VLANs है उसके आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे राउटर की ज़रूरत होती है, सेम VLAN से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे स्विच की ज़रूरत होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। अब ये दोनों मेरे पास 2-2 VLAN है, इनके दरमियान आपस में मुझे कम्युनिकेशन कराना ना, तो मुझे स्विच की ज़रूरत होगी। अब ये B मेरा 3 VLAN में और ये मेरा 2 VLAN में है। जब इनके दरमियान मुझे कम्युनिकेशन कराना ना, तो मुझे बीच में एक राउटर लगाना पड़ेगा जो कि इन दोनों की कम्युनिकेशन कराएगा। वो किस तरह होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर राउटिंग आ जाती है, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक्सेस क्या होती है, ट्रंक पोर्ट क्या होती है, ये चीज़ें सारी की सारी बता दी हैं। इसी में आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, फॉर एग्जाम्पल VLAN 2 जो है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और VLAN 3 जो है वो है बिजनेस डिपार्टमेंट का। बिजनेस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा डाटा फाइनेंस के पास ना आ जाए, तो फिर आपको ये सेटअप बना लेते हैं कि आप चाहते हो कि
जो फाइनेंस के लैपटॉप्स हैं वो सारे के सारे VLAN 2 में रहे, और जो बिजनेस के लैपटॉप्स हैं वो सारे के सारे VLAN 3 में रहे। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी, वो हमने स्विचेस पे की है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आप 3 2 से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, 2 3 से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब 2 का कोई भी डेटा स्विच के पास आएगा तो स्विच इसको भेजेगा और ये फिर इस लैपटॉप को भेजेगा, ये इस तरफ डेटा नहीं भेजेगा। सेम गोज फॉर 3 इस स्विच को डेटा देगा, ये स्विच इसको डेटा नीचे देगा, और ये फिर डेटा को इधर देगा, इधर ये डेटा नहीं भेजेगा बिकॉज उसको जरूरत नहीं है, उसको पता है कि मेरी VLAN 3 जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे उतर है। तो इस तरह आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं कि वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई डिपार्टमेंट दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहता तो इस तरह हम उनको सेपरेट सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट आया था डेटा और वॉइस VLAN का, जो कि IP फोन का मैंने आपको बताया था। इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट में मैं VLAN 2 को जो है वो वॉइस VLAN में डाल दूंगा, और सॉरी एक्सेस VLAN डेटा VLAN में डाल दूंगा, और VLAN 3 जो है उसको मैं वॉइस VLAN में डाल दूंगा। मेरे पास IP फोन तो है नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास IP फोन ये है। IP फोन कॉन्फ़िगर अगर मैं कर सकूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये IP फोन की कनेक्टिविटी है, मैं IP फोन की कनेक्टिविटी आपको दिखा देता हूँ किस तरह होती है। मैं एक बार बल्कि आपको सारा डिलीट करके दोबारा दिखाता हूँ कि IP फोन कनेक्ट किस तरह। मैंने एक IP फोन लिया यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ये मेरा बड़ा हुआ IP फोन, ये वाला बड़ा हुआ IP फोन, ठीक है। अब IP फोन में मेरे पास 2 पोर्ट्स हैं, किस तरह पता मुझे। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वो खोलूँगा ना बैकएंड की टोपोलॉजी, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह का। अब यहाँ पे ना मेरे पास अगर मैं जूम इन करूँ तो मेरे पास 2 पोर्ट्स आ रही है, एक है मेरे पास लैपटॉप की और एक है मेरे पास PC की। तो मैं इसकी कनेक्टिविटी करता हूँ आपके सामने ही। अब मैं एक पोर्ट लूँगा स्ट्रेट को, इसकी मैं 04 पोर्ट को IP फोन पे लगाऊंगा। मुझे पूछेगा स्विच के पोर्ट है कि PC की पोर्ट है, तो मैं कहूँगा भाई ये स्विच की पोर्ट है। उसके बाद मैंने एक सिस्टम पढ़ूंगा, सिस्टम को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और यहीं से एक पोर्ट पकड़ के मैं यहाँ से PC की पोर्ट लूँगा और यहाँ पे मैं फास्ट ईथरनेट पे लगा दूँगा। इसमें मेरा सिस्टम जो है IP फोन से कनेक्ट हो गया, और मैं उसी इंटरफेस को यूज़ करूँगा जो कि उसका आ रहा है, जो कि मेरा IP फोन को मिलेगा। अब IP फोन को ऑन करने के लिए एक बड़े मजे की चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, इस केबल को आपको यूँ पकड़ना है और ये पावर कंसोल पे आपको इसको लगाना है। इसका मतलब ये होगा कि भाई IP फोन जो है वो इस वक्त ऑन हो रहा है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि IP फोन इस वक्त ऑन हो गया है। ये IP फोन है, इसके अंदर 2 इंटरफेसेस हैं, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है और एक GUI इंटरफेस है। GUI इंटरफेस में आपने कॉन्फ़िगर VLANs करनी है, कुछ भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहते हैं, सेटिंग्स के ऊपर जा सकते हैं। ये भी वैसे मुझे करने नहीं दे रहा, मैं VLAN 3 दे देते हैं। ओके, VLAN 3 को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि VLAN यहाँ पर स्विच के ऊपर ना मैं VLANs बना देता हूँ। एक वॉइस की VLAN बनाऊंगा, जो मैंने कहा था कि VLAN 2 को मैं वॉइस रखूँगा, और यहाँ पे मैं उसको बता भी देता हूँ। मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊँगा, तो VLAN 2 के अंदर जाऊँगा, उसको मैं नेम दूंगा, वॉइस की है ये मेरी। उसके बाद मैं एग्जिस्ट करूँगा, मैं VLAN 3 के अंदर जाऊँगा, इसको मैं नेम दूंगा कि मेरी डेटा की है, जो कि मेरी एक्सेस पोर्ट है, किसी भी तरह का डेटा है। अब इसकी जो पोर्ट है ना, इधर वाली जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है 04, इसको मैं डाल दूंगा VLAN 3 के अंदर, और दूसरी की पोर्ट है जो है उसी के अंदर भी मैं डालूंगा इसको डेटा के अंदर। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले इंटरफेस के अंदर जाऊँगा, फास्ट ईथरनेट 0/4 करूँगा। अब मैं इसको करूँगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, एक्सेस की VLAN मेरी कौन सी थी, 3 डेटा की। अब मैं करूँगा स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 2। अब 2 मेरी वॉइस की VLAN हो गई है, और एक्सेस की VLAN कौन सी है मेरी, तो VLAN 2 जो है वो मैंने वॉइस पोर्ट कर दिया। मैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, डू शो रनिंग। जब आप डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो आपको कंप्लीट थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि स्विच के अंदर ना वो एक कमांड है हमारी, वो हम नहीं चला सक रहे, जो कि होती है टेलीफोन की। उसमें जाकर टेलीफोन की सेटिंग करते हो, यहाँ पर टेली कॉन्फ़िगर, अगर मैं टर्मिनल में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं टेलीफोन लगाता हूँ तो मेरे पास कमांड नहीं आ रही, वो राउटर के अंदर कमांड होती है। तो ऑब्वियसली जब हम राउटर के अंदर काम करेंगे तो वो फिर होता है इस तरह। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि VLAN तो इसने उठा लिया, लेकिन ये अभी कॉन्फ़िगर IP भी है, ऐसा मतलब इसको IP नहीं मिल रही, और इसकी वजह यही है कि वो क्योंकि राउटर नहीं लगा हुआ और वो कमांड नहीं चल रही, वो राउटर को ऊपर देगा। GNS3 के अंदर कमांड स्विचेस के अंदर भी सपोर्ट करती है, लेकिन पैकेट ट्रांसफर की कुछ लिमिटेशंस है, उसकी वजह से नहीं चल रही। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम वॉइस VLAN और डेटा VLAN को कर सकते हैं। अब जो IP इस स्विच से इसको मिलेगी ना टेलीफोन को,
वही आईपी आगे कैरी थ्रू हो जाएगी स्विच इस सिस्टम के पास, और ये सिस्टम फिर बाकी सबसे कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन लॉजिक और थ्योरी फिर भी वही सेम ही रहेगी कि सेम वीलैंस के ऊपर ये चल सकेंगे। अब वॉइस वीलैन क्योंकि हमने बनाई हुई है नंबर 2, तो जिधर नंबर 2 वॉइस वील होंगी उससे साथ वो कम्युनिकेट सिर्फ कर पाएंगी। अगर कोई वीलैन वॉइस 2 पे नहीं है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, और ये थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं स्विच के अंदर। अगर आपको डिफरेंट वीलैंस के अंदर कम्युनिकेट कराना है तो आपको पता है कि आपको राउटर लगाना पड़ेगा, और राउटर लगाने से फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जो लो लेवल स्विचेस होती हैं, जो लो लेवल थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्विचेस के ऊपर ही चलती हैं, और वीलैंस की बेस पर डिपार्टमेंट को डिफरेंट कर देती हैं। जिन डिपार्टमेंट में आपस में बातचीत करनी होती है उसको सेम वीलैन पर डाल देती हैं। अगर कोई दो डिपार्टमेंट ने आपस में फिर भी बात करनी हो डिफरेंट वीलैंस में, तो आप उनकी ट्रंक पोर्ट बना देते हो, और वो ट्रंक पोर्ट की वजह से दोनों स्विचेस जो हैं वो आपस में फिर दोनों डिपार्टमेंट बात कर सकते हैं, लेकिन बात वो सेम वीलैंस के अंदर ही करेंगे दोनों डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फाइनेंस यहाँ पे एक फाइनेंस यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में बात कर सकेंगे वाया इन स्विच के। आप इधर 3 स्विच भी लगा सकते हो, 4 स्विच भी लगा सकते हो, इनको ट्रंक पोर्ट कर सकते हो, इनको स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर। एक बार लेक्चर को अब रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस लैब भी कर ली है, तो अब अच्छा टाइम है कि हम एक बार रिवाइज कर लें। इंट्रोडक्शन वीलैंस क्या वीलैंस है जी, लॉजिकल ग्रुपिंग है डिवाइसेस की जो कि सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है। अगर आपको डिफरेंट वीलैंस है तो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगी। वीलैंस हम यूजुअली कॉन्फ़िगर स्विचेस के ऊपर करते हैं ताकि हम सब इंटरफेस को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखें, और जो सेम वीलैंस के इंटरफेस है उसको दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में दिखाएं। आपको मैंने लैब में भी दिखा दिया कि सेम वीलैंस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, डिफरेंट वीलैंस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उसके बाद एडवांटेज ऑफ वीलैन में चलते हैं, वीलैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइल डिक्रीजिंग द साइज के पोर्ट्स का साइज डिक्रीज होता रहता है और ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ती रहती है। उसकी वजह से डिफरेंट आपके पास जो स्विच के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग वगैरह वो कम होती रहती है। उसके बाद आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा तो आप वो हल कर सकते हैं मसला आराम से। अगर दो डिफरेंट डिस्टेंस पे आपकी चीज़ें रखी हुई डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो दोनों स्विचेस के दरमियान आप ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं, तो ये दोनों डिपार्टमेंट से दूर में वो आपके आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके बाद आपकी पोर्ट टाइप्स आ जाती है, दो पोर्ट, एक्सेस पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट है। सिंगल व्हील अगर चलानी है तो एक्सेस पोर्ट बना लें, ट्रंक पोर्ट अगर आपने मल्टीपल व्हील चलनी है तो ट्रंक पोर्ट बना लें। तीसरा इसका ऑप्शन होता है डायनामिक आप जो आपकी ऑपोजिट साइड होती है उसके ऊपर आप छोड़ देते हैं कि वो एक्सेस पोर्ट चलाना चाहते हैं, ट्रंक पोर्ट चलाना चाहता है। उसके बाद फ्रेम टैगिंग है, फ्रेम टैगिंग में आपके सिंगल वीलन है वो आप फ्रेम के ऊपर टैग हो जाती है और वो वीलन कैरी थ्रू कर लेती है। उसके बाद 88802.1Q है, उसके ऊपर आपकी टैगिंग हो जाती है, फ्रेम के अंदर ही आपके एक स्पेशल टैग आ जाता है जो कि आपका कैरी थ्रू होता है नॉन सिस्को डिवाइसेस में भी। ये 802.1Q आपका सेटअप हुआ था ताकि आप डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर बात कर सकें। उसके बाद इंटर स्विच लिंक है जो कि अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, डिवाइसेस में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी सिस्को ने ये बनाया था ताकि सिस्को टू सिस्को अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो आप इंटर स्विच लिंक पे कर सकते हैं। और ये 802.1Q और फ्रेम टैगिंग तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपके पास डेटा और आईपी फ़ोन का मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि डेटा और वॉइस वीलैन दो अलग अलग किस तरह कॉन्फ़िगर होती हैं, वो सेम पोर्ट पे हम किस तरह टैग करते हैं। उसके बाद हम वो आईपी फ़ोन को किस तरह कनेक्ट करते हैं, आईपी फ़ोन को वीलैन किस तरह दी जाती है और वो वीलैन फिर आगे सिस्टम पे कैसे थ्रू की जाती है वो आपको सारी दिखा दी। एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर स्विच पोर्ट पे आप जाएं स्विच नंबर पे और इस पर आप जाएं इंटरफेस शो, बल्कि मैं यहाँ मोड से बाहर हूँ, शो इंटरफेस 5/0/4 था आई एस 1 2 3 4 यस 4 था 5 ठीक है। और इसका आप एंड पे लगाते हैं स्विच पोर्ट, तो यहाँ भी आपको बताएगा कि मेरे पास दो वीलैंस है। एक्सेस मोड की जो डेटा की वीलैन है वो मेरी 3 है और जो मेरी वॉइस की वीलैन है वो है मेरी 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स बताएगा कि भाई कौन सी वीलैन आपने कॉन्फ़िगर की हुई है, कौन सी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर की हुई है, इधर आपने एक्सेस में डाली हुई है, वो ट्रंक में डाली हुई है और वॉइस वीलैन है वो क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। बाकी चीज़ें में क्या है वो अभी आप छोड़ दें। तो ये सारी की सारी कंप्लीट आपकी वीलैंस की कहानी है। वीलैंस में और बहुत कुछ है, वो आगे जिस तरह हम चलते रहेंगे उस तरह मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और एंड पे वही सेम प्रमोशन जो कि डीजी पाकिस्तान को देनी होती है, तो ये डीजी पाकिस्तान है जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।